ने सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था। 3 चीनियों ने एक आयशा नामी औरत से रेप किया, ज्यादती की। ये मोहम्मद की दुआओं से ये तारों की ड्यूटी लगी है कि अब कोई जिन वहाँ नहीं जा सके। अगर कोई जाता भी है, चाहे वो पाकिस्तान का जिन हो या अमेरिका का हो, कोई भी नहीं जा सकता। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन को हमने इस काबिल बनाया कि ये बिछोना है। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आपके सामने बिंदास बोल ऑन कुरान सीरीज का 21वां एपिसोड लेकर हाजिर है। हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं दुनिया में टीवी के इतिहास में पहली बार या सार्वजनिक मंच पर पहली बार कुरान की विवादित आयतों को लेकर चर्चा हो रही है और आज के 21 एपिसोड तक देश विदेश में इसको लेकर काफी चर्चा है। कई देशों में इस हिंदी एपिसोड को लोकल भाषा में टाइटलिंग करके भी चलाया जा रहा है। हमने इस कार्यक्रम पर अपना कोई कॉपीराइट नहीं छोड़ा है और इस कंटेंट को कोई भी किसी भी तरीके से अपने YouTube या चैनल पर उपयोग में ला सकता है। हमारा उद्देश्य है कि यह चर्चा दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। दूसरे देशों में यह संभव नहीं, दूसरे देश तो क्या हिंदुस्तान में यह संभव नहीं। हिंदुस्तान में भी कोई इस तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है जैसा हम कर रहे हैं और इसलिए हम वसीम रिजवी जी की सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका के आधार पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जिन 26 विवादित आयतों के ऊपर उन्होंने आपत्ति जताई, उन आयतों को लेकर हम आपके सामने चर्चा करें। इन 26 आयतों को बचाव करने वाले और उसका विरोध करने वाले लोग अन्य आयतों का भी रेफरेंस देते। उसी रेफरेंस में आज का एपिसोड होगा कुरान और विज्ञान, क्योंकि चर्चा में यह बात निकली थी कि आखिर कुरान जो है वो विज्ञान के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि वेदों में तो धरती से लेकर सारे ग्रह, आकाशगंगा इसका वर्णन है, यहां तक कि उसका कितना किलोमीटर अंतर है यह भी लिखा हुआ है और साथ में उनका रंग क्या है, प्रकृति क्या है, व्यक्ति के जीवन में उसका क्या मतलब है। यहां तक कि विश्व में विज्ञान की दादागिरी करने वाले अमेरिका को भी भारतीय पंचांग का आधार लेना पड़ता है जब उसको अंतरिक्ष के किसी भी खोज की बात करनी पड़ती है। आइए आज के एपिसोड में हम कुरान और विज्ञान पर बात करते हुए, क्योंकि कल ऐसे ही अचानक ये मुद्दा निकला और कुछ दर्शकों ने कुछ वीडियो हमको भेजे, उन वीडियो को दिखाकर हमने चर्चा का प्रारंभ किया और उससे आज का एपिसोड ने जन्म लिया। आज का एपिसोड इसी पर बात करेगा कि कुरान को मानने वाले लोग कहते हैं कि पृथ्वी तो स्टैटिक है, एक जगह है और सूरज घूमता है, लेकिन विज्ञान तो कहता है कि सूरज मुख्य ग्रह है और बाकी उपग्रह है जिनके घूमने की परिवलन की पूरी प्रक्रिया के बारे में भूगोल में हम सब ने पहली, दूसरी, चौथी कक्षा से लेकर आगे तक पढ़ा हुआ है। ऐसे एक सूरज की कई सूरज है, कई आकाशगंगा है और इन अनंत इस पूरे स्पेस में ईश्वर ने जो रचा है इसको लेकर परिभाषित करने की हर एक पंथ ने, पूजा पद्धति ने अलग अलग प्रयास किए। उसमें कुरान का क्या विचार है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके पीछे का उद्देश्य हमारा कोई किसी को नीचे दिखाने का न होकर इसकी रचना करने वालों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का है और इसलिए आज के एपिसोड को हम आगे बढ़ाएं जिसका नाम है कुरान और विज्ञान और ये सीरीज है बिंदास बोल ऑन कुरान पार्ट 21। मैं गेस्ट के पास जाऊं, उनका स्वागत करूं, उसके पहले हमेशा की तरह पोल दिखाता हूं और आज के कार्यक्रम में जो पोल है, जो कि हर रोज प्रति एपिसोड हम प्रारंभ में ही लेते हैं कि दर्शकों ने कार्यक्रम के प्रारंभ में क्या कहा है। रोज 0 से शुरू होने वाला कार्यक्रम आज तो 97% पे, कल भी शुरुआत 97 पे हुई थी, आज भी शुरुआत ही 97 पे है। इस प्रतिशत को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप मोबाइल ऐप में जाकर सुदर्शन का ऐप डाउनलोड करिए, पोल करिए, अपनी बात को रखिए और पोल करके अपनी अभिव्यक्ति को दीजिए, क्योंकि आप स्टूडियो में नहीं है, आप लाइव में हमारे साथ जुड़े नहीं है, इसलिए आपकी अभिव्यक्ति आसानी से हमारे पास पहुंचने का साधन है ये पोल। जो लोग ट्विटर पर इस शो को देख रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो फेसबुक पर देख रहे हैं, वहां पर इसके कमेंट करें। इस कार्यक्रम को आप सुदर्शन के मोबाइल ऐप पर भी लाइव देख सकते हैं। चलिए चर्चा का प्रारंभ करते हैं। पहले हमारे साथ जो अतिथि उनके पास चलूंगा, उसके बाद में एक एक वीडियो लूंगा और उन वीडियो को लेकर फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो अतिथि इस वक्त जुड़े हैं मैं उनका स्वागत करता हूं स्क्रीन पर। हमारे साथ आज नए अतिथि के रूप में गाजियाबाद के शहर काजी
KZ बुखारी जी जुड़े हैं। KZ बुखारी जी, आपका स्वागत है बुखारी जी। आप बुखारी जी, मैं आपका इसलिए भी ज्यादा मन से स्वागत करता हूं क्योंकि दिल्ली के जामा मस्जिद का बुखारी तो भाग गया, इस डिबेट में नहीं आया, लेकिन आप आए हैं इसलिए आपका स्वागत है। हमारे साथ पहले एपिसोड से निरंतर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, पूर्व में मेरठ के शहर काजी रहे, इस्लाम के जानकार, पहले मुस्लिम थे अब हिंदू है। हमारे साथ महेंद्रपाल आर्य जी है। पंडित महेंद्रपाल आर्य जी, आपका स्वागत है। इसके साथ ही युवा चिंतक, विचारक और सनातन वैदिक धर्म के ऊपर बारीकी से अध्ययन करने वाले और इसके लिए विश्वविख्यात नीरज अत्री जी हमारे साथ है। नीरज जी, आपका भी स्वागत है। नीरज जी चेयरमैन हैं जो इतिहास और भारतीय संदर्भों का रिसर्च करते हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ इन तीन अतिथियों के साथ साथ वसीम रिजवी जी भी जुड़ने जा रहे हैं, थोड़ी देर में वो भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इस कार्यक्रम का शुरुआत एक वीडियो के साथ करना चाहूंगा। आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो इस्लाम के स्कूल ऑफ थॉट या इस्लाम के विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण होते हैं, विश्लेषण होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों का है। ये हमारा कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, ना हमने इसको रिक्रिएट किया है। सोशल मीडिया से लिए हुए इन वीडियो के ऊपर इस्लाम के मानने वालों की सोच क्या है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम उसका विश्लेषण करेंगे। पहला वीडियो देखते हैं। चांद पे तो अब गया, वो मौसमियत के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को, ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर, कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमाल थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। चांद पे तो अब गया। चाइना ने तो अब जाके चांद बनाया है। इनका कोई मौलवी था, आपने सुना, इन्होंने कहा कि पूरे सिंध में एक बटन दबाते ही इनका सूरज ऑन होता था। विज्ञान की बातें कर रहे हैं या पता नहीं बच्चों को मनोहर कहानियां सुना रहे। हालांकि मनोहर कहानियां भी वैज्ञानिक है, उसमें ऐसी उलझुल बातें नहीं है, लेकिन एक नहीं, आपको एक खोजे निकलो दर्जनों मिल जाएंगे। अगला वीडियो दिखाता हूं, देखिए यह क्या कहता है। हमारे पास कई वीडियो है जो कुरान और विज्ञान को लेकर आज हम आपके सामने दिखा रहे हैं। उस मामून बांग्लादेशी आदमी को इटली में ख्वाब आया कि ये कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया, और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा, मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? उसने कहा, जहां चीन के अंदर, वुहान के अंदर जहां से शुरू हुआ, वहां 3 चीनियों ने एक आयशा नामी औरत से रेप किया, ज्यादती की, और उसके मुंह पर पट्टी बांधी। मेरे मोबाइल के अंदर भी है, अगर कहो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और आगे पूरी दुनिया के अंदर तो। और बड़े बड़े आलिम, मौला सालिम साहब हो गए, मौला अब्दुल रहीम लबादा साहब, ये कोई आम आदमी जब ये मिंबर पे बैठ के बात कर रहे हैं तो ऑथेंटिक इनकी बात, मजबूत बात है इनकी। तो कह लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की। वो बोल तो सकती नहीं थी, उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह, क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तक वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया। 3 बंदे तो वही पड़ गए, और जो 2 सिक्योरिटी गार्ड अंदर इस खिलौने जुर्म की बार पहरेदारी कर रहे थे, फिर इस 2 पर आया। अल्लाह इस बात से इतना नाराज हुए कि चाइना के अंदर जब इन्होंने कहा कि आपको जमात के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, मस्जिदें खोलने की इजाजत नहीं, कुरान पाक पढ़ने की इजाजत नहीं। मेरा बच्चा भतीजा खुद पढ़ रहा है, दूसरा साल है,
वो कहता है जब घर के अंदर उसने साल अपनी वहीं पे हॉस्टल के अंदर तरावी पढ़ाई, मैंने कहा बाहर हम सजदा नहीं कर सकते। दो आदमी मिलकर नमाज, जो पूरी दुनिया की सुपर पावर बना हुआ था टेक्नोलॉजी के अंदर और तिजारत के अंदर, कि मैं यूं कर दूंगा हम दुनिया की सुपर पावर है, अल्लाह जल्ला शानो ने एक जरासीम से लाखों को जमीन पर फेंक दिया। तो चलिए हमारे साथ वसीम रिजवी जी भी जुड़ गए। वसीम रिजवी जी स्वागत है। शायद आपने पहला वीडियो सुना कि नहीं मुझे पता नहीं, कि वो कह रहा है कि सिंध में एक मौलवी ने सूरज बनाया था और जब ये सूरज ढल जाता था तो बटन दबा के उसको ऑन करता था, पूरे सिंध में लाइट आता था। ये कह रहा है कि वह रूहान में एक मुस्लिम लड़की का रेप हुआ, मुंह दबाकर, इसलिए पट्टी दुनिया को बंधाने का आदेश दिया। आप सुन रहे हैं, मैं खैर विज्ञान के जो जिसका उल्लेख कुरान में है उस पर जोर देना चाहता हूं, लेकिन दर्शकों ने कुछ वीडियो हमको भेजे हैं इसलिए वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगला वीडियो दिखाते हैं, 2 वीडियो के बाद हम प्रत्यक्ष चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ये वीडियो देख लीजिए। ये मोहम्मद की दुआओं से ये तारों की ड्यूटी लगी है कि अब कोई जिन वहां नहीं जा सके। अगर कोई जाता भी है, चाहे वो पाकिस्तान का जिन हो या अमेरिका का हो, कोई भी नहीं जा सकता। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है तो गया है। चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और 7वें आसमानों को चीर करके 7वें पे पहुंचे, 7वें के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। चांद तक अगर कोई गया तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। ये कहते हैं कि चांद पे ही नहीं जा सकते। ये कहने वाले पहले व्यक्ति ने, आपको पता होगा कि कल महेंद्रपाल आर्य जी ने बताया था कि जब भारत के वैज्ञानिक रूसी जहाज के साथ चांद पर गए थे, तब उनके वापस लौटने पर भारत के मुसलमानों ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ये हो ही नहीं सकता। अगला एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो के साथ हम आपके सामने, साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है, जमीन घूमती नहीं है। साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो पूरा चक्कर बताते हैं। आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। किताब लिखी, सिर्फ जबानी नहीं कहा, किताब का नाम अल-फौजुल मुबीन। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची, दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए, उनको समझाया, कुरान से भी, हदीस से भी, अकल से भी समझाया। ये भी मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको अलग अलग देशों के अलग अलग मानने वालों की वीडियो दिखा रहा हूं, इनका रेफरेंस भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन एक और वीडियो देख लीजिए साथ में। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है या कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, इस बार से कुरान हकीम का क्या हुक्म है? कुरान का हुक्म तो हम बताते हैं आपको, पहले इस पे थोड़ी सी इंजीनियरिंग करें, होनी चाहिए। इससे मुझे एक बात याद आई है। वो आपको पता है ना, उलमाए अरब ने किसी जमाने में फतवा दिया था, जो जमीन को साकिन ना माने वो काफिर है। काफिर, बिल्कुल, बड़े अर्से तक चला ये जी। और ये बरेलवियों की भी बाँछें खिल गई होंगी, सर तो इमाम साहब ने तो पूरी किताब लिखी है, मज़हब बरेलवी साहब ने, जमीन साकिन है, और मौलवी डिटाई के साथ उस किताब का हवाला देते हैं और फिर कहते हैं आज तक साइंसदान परेशान ने कि क्या जवाब दिए। सर वो इस वजह से नहीं परेशान किया, जवाब नहीं है, वो इस वजह से परेशान है कि एड्डी बड़ी बोंगी मारी है के जवाब दिए, वेले बैठे इन्हें। मेरा यूट्यूब के ऊपर एक क्लिप है, मेट्रॉइड शाबे साकिब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखे हैं, तो मैंने यानी उसमें डिस्कस किया इसको कि कुरान जो कहता है ना हमने जमीन को बिछौना बनाया, इससे लोगों ने रिजल्ट निकाल दिया कि जमीन एक जगह रुकी हुई है। हालांकि अल्लाह ताला इसको यह कहना चाह रहा है कि जमीन, ये उसी तरीके से जिस तरह हजरत आयशा ने समझाया, कि जमीन को हमने इस काबिल बनाया कि बिछौना है, वरना हर सेकंड में 2 ज़लज़ले जमीन के ऊपर आते हैं, अगर उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए तो आप जमीन पर रह नहीं सकते। जमीन के साकिन होने के ऊपर तो कोई आयत मौजूद नहीं है, हत्ता के कुरान पाक में तो इसके उलट बात है, कुल्लुम फी फलकी यस्बहून, तमाम इजराम फलकी आसमान में तैर रहे हैं, और ये तैरने की जबरदस्त बात है। आप देखें तैरने वाली चीज में 2 क्वालिटीज होती हैं,
गोल चीज अगर तैर रही हो ना, उसमें दो क्वालिटीज होती हैं कि एक तो वो तैर भी रही होती है और वो घूम रही होती है अपने महवर के गिर्द। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। अगला वीडियो देखते हैं, क्योंकि जरा जल्दी जल्दी मुझे चर्चा पे जाना है, क्योंकि चर्चा जरूरी है। लेकिन आपको पता भी हो कि दुनिया में 21वीं सदी में 2021 में भी ऐसे लोग हैं। आगे मैंने मुफ्ती जार वली साहब के खिलाफ मेरा एक क्लिप था अब्दुस्तारीदी वाला, वो वायरल क्लिप हुआ था। उसमें मैंने कहा था मदरसों के अंदर ये कुछ करते हैं, आप मदरसों का निसाब पढ़ें। वल्लाह आप हैरान होंगे कि शुरू में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है अगर कोई गधे के साथ बदफेली कर ले। मैं आपको अल्फिया कहता हूं कि मैं एफएससी भी कर बैठा था, मुझे नहीं था पता गधे के साथ बदफेली ये भी कोई चीज दुनिया में होती है। लेकिन मदरसे में पहले साल में बच्चे को पता चल जाता है कुत्ते के साथ बदफेली, गधे के साथ बदफेली है। हाँ, फौत हो जाए उसके साथ बदफेली। आपको पता है सियालकोट के अंदर एक मुर्दा औरत के साथ जब किया गया केस चला, वहां पे एक अहले हदीस आलिम ने बकायदा ये अखबार में उनका बयान छपा था। वो प्रोफेसर साहब थे, जज्जा साहब मशहूर है। उन्होंने कहा था ये छूट मेरा ख्याल है वो उनका मुनाजरा भी इंटरनेट पे। उन्होंने कहा था ये बंदा छूट जाएगा फिका अनफिका वाला देके। फिका अनफी में लिखा है कि मुर्दा औरत के साथ कोई नाउज़ुबिल्लाह बदफेली कर ले, उस पर कोई हद जारी नहीं होगी। और वो छूट भी गया जमानत के ऊपर। तो आपने अगर कोई भी बुरा काम करना है तो आप पहले ये तोहफातुल उजाज पढ़ें, जो बंदियों ने लिखी है कि अगर कोई शख्स एहराम की हालत में किसी जो है मर्द के साथ ये कर ले किसी, यानी वो वहां जाके जो बातें ज़हन में भी नहीं आती हैं, ये मौलवी पहले बनाते हैं। इसीलिए मदरसों के बच्चे ये काम करते हैं छोटी उम्र। मैं विज्ञान वाला खास करके सूरज और धरती वाला वीडियो तो बाद में लूंगा, लेकिन ये मुसलमान है, ये खुद मौलवी है और इसने आरोप लगाया है कि मदरसों में बच्चों को वो चीजें पढ़ाई जाती है कि वहां जाने के पहले इसको पता ही नहीं था। मैं तो एक फैमिली चैनल हूं, उसका विश्लेषण करके नहीं बता सकता। उसने वैसे ही बहुत अश्लील चीजें बोली है, लेकिन ये सब कुछ मदरसे में पढ़ाने का आरोप सुरेश चौहान के नहीं लगा रहा है, एक मुसलमान लगा रहा है। आइए पहले इस पर चर्चा करते हैं और उसके बाद हम धरती और सूरज वाले भूगोल के तरफ चलते हैं। पैनल पे मैं पुनः चलता हूं, हमारे साथ KZ बुखारी जी है, खलील जफर बुखारी। ये जरा बुखारी नाम लेने में दिक्कत होती है बुखारी जी, आप क्योंकि उस बुखारी के प्रति हमको बड़ा गुस्सा, आप जानते हैं क्यों है, लेकिन आप आए हैं, आपका स्वागत है। मैं जरा आपको पूछना चाहता हूं कि ये क्या बात है कि ये सारे मुसलमान थे आप जो बात सुन रहे थे, बच्चों को मदरसों में क्या क्या पढ़ाया जाता है मौलवी के द्वारा? बुखारी जी बोलिए। मदरसों में जो बताया जा रहा है वो तो नहीं पढ़ाया जाता। ये कुछ जगह इन्होंने ऐसी देखी होंगी जिसके बारे में ये कह रहे हैं, लेकिन आम तौर से वहाँ तालीम नेकी की दी जाती है, अच्छाई की दी जाती है और उनको ये बताया जाता है कि दुनिया में रह कर के तुम्हें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी, इंसानियत क्या चीज़ है, ज़मीन पर भलाई के काम करने सिखाए जाते हैं, इंसानों से प्रेम करना सिखाया जाता है। प्रेम करना सिखाया, गधे से भी प्रेम करना क्यों सिखा रहे थे? गधा से प्रेम हो सकता है, लेकिन वो जिस प्रेम को ये कह रहे हैं वो प्रेम नहीं, बल्कि गधा वो बकरी से होता है, एक जानदार होने वो बकरी से होता है। एक जानदार होने के नाते उसके साथ जुल्म करना जो है ना करना चाहिए। रिजवी जी क्या कहेंगे आप बुखारी जी जो बचाव कर रहे हैं, जो वीडियो दिखाएं? भाई देखिए, जहाँ तक मदरसों की गिनी भी बात गई है तो ये सब बातों को कहकर साफ कह जाती है कि कुछ जगह ऐसा होगा। अरे भाई, कुछ जगह गधों से मोहब्बत दिखाई जा रही है तो कुछ जगह बकरियों से मोहब्बत दिखाई जा रही है, कुछ जगह असलहों से मोहब्बत दिखाई जा रही है, कुछ जगह बम बनाया सिखाया जा रहा है। भाई मदरसों में आप क्या पढ़ाया तो कुरान ही जाता है ना। जब कुरान में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं तो भाई आप उस कुरान को कहाँ ले जाओगे? जो लिखा है वही तो पढ़ाओगे। बेसिक पढ़ाई तो कुरान मजीद है। और जब आप कुरान मजीद से शुरुआत करते हो मदरसे में पढ़ाए जाने के बच्चों की, तो जब छोटे छोटे बच्चे नफरत का पाठ पढ़ेंगे तो फिर जहर नहीं उनके दिलों में पैदा होगा तो फिर क्या होगा? देखिए, ये आपका ख्याल है। मदरसों में जो कुरान की तालीम दी जाती है उसके अंदर कहीं ये चीज नहीं है। उसके अंदर कहीं आप ये साबित नहीं कर सकते कि गधों या जानवरों के साथ या गैर लोगों के साथ इस तरीके से अमल करना जायज है या अच्छा काम है। बुखारी साहब सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। कितने मदरसे पकड़े गए हैं कलकत्ते से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर
गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर इतने जगह मदरसे पकड़े गए हैं जिसमें असलाह बनाना सिखाया गया है। ये गवर्नमेंट ने पकड़े हैं, गवर्नमेंट की जो फोर्सेस है उन्हीं ने पकड़े बम असलहे। आप बताइए, मदरसों से आप एक मिसाल दीजिए, किसी स्कूल से असलहे बनाते हुए कोई मास्टर पकड़ा गया हो, या असलहे बनाने की कोई ट्रेनिंग देता हुआ पकड़ा गया हो, या किताबों की जगह असलहे बरामद हुए हो। ये मदरसों की एक नहीं, बुखारी साहब, हजारों मिसालें मौजूद हैं जो नेट के ऊपर मौजूद है कि बहुत से मदरसों में असलहे भी पकड़े गए हैं, असलहे चलाने की ट्रेनिंग देते हुए लोग भी पकड़े गए, बम बनाने की ट्रेनिंग देते हुए मास्टर भी पकड़े गए। तो ये खाली मदरसों ही के साथ में क्यों है? बाकी और धर्म की तो धार्मिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहां इस तरह का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आप ही क्या ऐसा क्यों होता है? हमारे ही क्या ऐसा क्यों होता है? इसका कोई जवाब है आपको? हाँ, जवाब क्यों नहीं है। ये मदरसे आपके अंडर में होंगे, हमारे ये जो इदारे चलते हैं उनमें ऐसा कोई काम नहीं है। का मदरसा, आप जैसे लोग ऐसे इदारे चलाते हैं और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ये आपकी है सोच है। बुखारी साहब, आप मान लीजिए तो बात ही अलग है। मुर्शिदाबाद बिल्कुल, आप ही लोग करवाते हैं ये काम और दूसरों का इल्जाम लगाते हैं आप। मुर्शिदाबाद का मदरसा जहाँ मास्टर बांग्लादेशी पकड़ा गया असलाह बनाने की ट्रेनिंग देते हुए, बम बनाने की ट्रेनिंग देते हुए, शायद उसका नाम जफर था या कुछ और होगा, बहरहाल वो पकड़ा गया। अब ये हमारे मदरसे नहीं है। अभी केरल में अवैध फंडिंग वाले और मदरसे पकड़े गए जहां पे असलहे बरामद हुए, उत्तर प्रदेश में मदरसे पकड़े गए जहां असलहे बरामद हुए। तो भाई ये हमारे मदरसे नहीं है, ये सब सुन्नी जमात के वहाबी मदरसे थे, और वहाबी मदरसों की जगह दूसरे बरेलवी भी मदरसे होंगे, लेकिन ये सब थे सुन्नी जमात के मदरसे। तो हमारे साथ जो बुखारी जी बैठे ये भी सुन्नी हैं। हाँ तो ठीक है, इन्हीं की जमात के मदरसे थे। अब ये कह रहे हैं कि आपके मदरसे होंगे, तो भाई मेरे मदरसों की तो, हम तो टोटली मदरसों की मुखालफत नहीं, आप ही लोग इस किस्म के इदारे कायम करते हैं और बैक में आप होते हैं, सामने दूसरे लोग होते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते क्योंकि आज विज्ञान पर थोड़ी बात करनी है, विज्ञान पर बात करनी है। मैं आपको अगला वीडियो दिखाता हूँ जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करें, मदरसों में क्या होता है उसके लिए अलग से बात करेंगे, लेकिन अगला वीडियो देखिए क्योंकि आज कुरान और विज्ञान की बात हो रही है। देखें, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है जहन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना है। तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है, अब सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा। जी जी। तो सूरज नजर आया कहीं, तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त के साथ इनका निजाम
चल रहा होता है। हमने अभी के एपिसोड में, आज के इस सिटिंग में सिर्फ इस बात को याद कर लेना है, हम इसके भी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। हमारा टॉपिक आज साइंस नहीं और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन आज चूंकि एक बात चली थी कि सूरज हमारे कहाँ से हो गया, जमीन से दूर हो गया, ठीक है। और आपने जैसे इन्होंने कहा कि जमीन अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये चूंकि अभी हमने शुरू में डिस्कशन हुई, तो ये चीजें दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है, और यही इस्लाम का नजरिया, किसका नजरिया बेटा? इस्लाम का नजरिया है। और हमने इसी नजरिए को ही याद भी करना है और इसी पर हमने अपना यकीन रखना है, ठीक है बेटा। तो अब दूसरा सवाल है। तो बच्चों दिमाग नहीं लगाना है, ओ जो सिखाते होंगे विज्ञान में सिखाते होंगे, दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ क्या बोला है वही ध्यान रखना है। ये कोई भी करने वाला हो, किसी भी पंथ वाला हो, मैं उसका कभी समर्थन नहीं करूंगा। खैर, ये वही अज्ञानी लोग करते हैं जो अपने धर्म को, पंथ को, अपनी आस्था मानने वाले पुस्तकों को विज्ञान के आधार पर परखे बिना बातें करते हैं। खैर, मैं पैनल के पास जाऊं उसके पहले एक बार बुखारी जी को ही पूछ लेता हूं कि बुखारी जी, आपके हिसाब से पृथ्वी एक ही जगह है और सूरज घूमता है, जो अभी बात कर रहे थे, यहाँ आप भी ऐसा ही मानते हैं? देखिए, जिस दिन से दुनिया पैदा हुई है, हाँ, रिसर्च चल रही है, हाँ, साइंस की रिसर्चें हमेशा चलती रही हैं और क़यामत तक चलती रहेंगी। हाँ, अब इसके बाद आपकी रिसर्च क्या कहती है? अब इस रिसर्च में देखिए, अल्लाह कादिर मुतलक है, जिसे आप ईश्वर कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं। ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है, उस पर बाद में बात करेंगे, फिलहाल इस पे बोलिए। पहले हम तो एक ही समझते हैं, नहीं है। हाँ, तो आगे बोलिए। वो मालिक, इन सब चीज़ों का वो मालिक है। वो जब चाहे इसको हिला भी सकता है और जब चाहे इसको जमा भी सकता है। ये उसकी कुदरत के तहत है सारी चीज़ें। धरती आज अगर अपनी जगह कायम है, कल को जैसे वो चाहेगा वैसे रहेगी, जैसे धरती घूमेगी, नहीं चाहेगी। लेकिन फिलहाल सूरज घूम रहा है। सूरज भी घूम रहा है जी। अच्छा, नहीं, आप पता, आपका कुरान पे पूरा विश्वास नहीं है मतलब? नहीं, कुरान सूरज घूमने तो ये मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई एक जवाब दीजिए ना। कुरान, सूरज तो चल ही रहा है, सुबह से शाम तक इधर से पूरब से पश्चिम तक जाता है। हाँ, चल के सूरज घूम रहा है, तो ये तो सभी देख रहे हैं। सूरज घूम रहा है जी, हाँ। और धरती एक जगह है। धरती, हाँ, अभी एक ही जगह है। अभी एक ही जगह है, फिर कब घूमेगी? अब ये जब अल्लाह की मर्जी होगी तब घूमेगी, घूम सकती अच्छा, है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो रिजवी जी आप बताइए। अरे साहब, इमाम साहब देखिए, अभी कितने भोले भोले बच्चों की आपने तस्वीर दिखाई, और वो बेचारे पढ़े लिखे बच्चे, वो खुद कह रहे हैं कि दुनिया घूम रही है, ज्योग्राफी में उन्हीं ने पढ़ा है, लेकिन ये बेहुदा इस्लामिक मुल्ला किस तरह से उन बच्चों की ज़हनियत को पाक साफ कर रहा है, उनको किस तरह से जहलियत की तरफ लिए जा रहा है। यही मिसाल पूरी दुनिया में है। ये जो मुल्ला बैठे हैं, जैसे ये बैठे हैं, इसी तरह के मुल्ला भी आपके सामने आज 2021 में आपके सामने ये मुल्ला साहब कह रहे हैं कि टीवी दुनिया रुकी हुई है, लाइव शो में। अब हाँ जी हाँ, लाइव चैनल पर ये कह रहे हैं कि दुनिया रुकी हुई है। तो ये जाहिलियत जो इस्लाम ने इनको फैलाई है, जो 1400 साल पहले जाहिलियत भरे अल्फाज कुरान में लिखे गए, वही तो ये आज समझ रहे। आप पहले अपने माँ बाप को कहिए जिनकी आप औलाद हैं, वो जाहिल थे। अरे मैं उनको क्यों कहूँ, वो पढ़े नहीं कहेंगे, वो भी मुसलमान थे ना, आपसे बात ना कर रहे होते, वो भी मुसलमान थे, वो भी मसलक के थे, शिया थे, सुन्नी में इसको कोई में जाहिलियत लिखी गई। आप उनको कहिए आप उन जाहिलों की औलाद है ना, उसके कुरान की जहालत का इकरार करिए, आप कहिए मैं जाहिल हूँ और जाहिलों की औलाद हूँ, ये कहिए आप। ये किताब लिखी गई जिसको कुरान कहते हैं आज। नहीं, कुरान लिखी नहीं गई है, कुरान अल्लाह की किताब है। आप जैसे जाहिल लोग इसे कहते हैं कि ये लिखी गई है। आप जैसे जाहिल लोग जो जाहिल आप है, हम नहीं है। आपने कुछ पढ़ाना लिखा, आप अपना सियासी कद बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ाते रहिए। आप इन बातों में क्यों उठा रहे हैं? दुनिया देख आपकी औकात क्या थी? ये खुद फैसला कर लेगी कि जाहिल कौन है। इस्लाम का टोपी लगाया मुल्ला जाहिल है, या हम टोपियों में नहीं होता है, पढ़े लिखे इंसान है वो जाहिल है। इल्म टोपियों में नहीं होता है। आप इसी जहालत की बात कर रहे हैं, आपके पास इल्म है नहीं। आप चाह रहे हैं कि सियासी कद बढ़ जाए आपका, आप सियासी कद बढ़ाते रहिए। हमारे पास इल्म नहीं है, बढ़ाएंगे, बनने के बाद पता चल जाएगा दोजख में जाओगे। यहाँ मुझे कुरान का इल्म नहीं चाहिए,
मुझे कुरान से मतलब क्या? तुम्हारे ऊपर तो लानत आती है। आपको मुबारक, आपकी ये सफाई दाढ़ी हमारे मुबारक, हम मुबारक ही चाहते हैं कुरान से। चाहिए ही नहीं है, तुम जैसे तो लानत होती है अल्लाह की। जाहिलाना इल्म मुझे चाहिए नहीं है, ये आतंकी किताब का इल्म मुझे चाहिए नहीं। आतंकी नहीं है, आतंकी तुम जैसे हो, तुम आतंकियों के हिमायती हो, तुम आतंकियों के साथ रहते हो, तुमने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, नाम तुम दूसरों का लेते हो, आतंकवाद के हिमायती तुम हो हमेशा। तुम लोग खुफिया तौर से ऐसे इदारों को चलवाते हो और तुम उनकी सरपरस्ती करते हो, तुम उनको जो फंड दिलवाते हो और तुम ही उनके साथ लगे रहते हो। तुम्हारे ये कारनामे हैं सारे। जैसे लोग आयशा नाम की लड़की के साथ ज्यादती की गई तो कोरोना वायरस आ गया। आयशा कौन थी? अरे ऐसा तुम जैसी हरकतों की वजह से आया है। नाम पर अगर इस्लाम के नाम रखोगे तो क्या होगा? तुम जैसे अल्लाह के दुश्मनों की वजह से आती हैं ऐसे अजाब। चलिए थोड़ा झगड़े में टाइम कम थोड़ा झगड़े में टाइम कम लगाएं, थोड़ा आज विज्ञान की बात करें। चलिए कोई बात नहीं। कोई ऐसा है इमाम जी, आप इतने वरिष्ठ है उम्र में सबसे ज्यादा, आप अगर ऐसे रिजवी जी जैसे व्यक्ति को गाली देंगे, ये कहेंगे तो ठीक नहीं, अच्छा नहीं। आप बुजुर्ग है, आप तो गाजियाबाद के, आपके आदेश पे गाजियाबाद चलता और आपका आदेश है कि फिलहाल धरती नहीं घूमेगी, जल्दी घूमेगी तब आप बताएंगे तब घूमेगी। कोई बात नहीं, कोई बात अल्लाह की मर्जी है, कोई बात नहीं। मैं नीरज अत्री जी की तरफ चलता हूं जो एक इंडिपेंडेंट स्कॉलर है और अपनी बात को यहां पर रखने जा रहे हैं। मैं उनकी बात सुनता हूं। नीरज अत्री जी, जो वीडियो यहां पर दिखाए और उसके ऊपर ऑथेंटिकेट, क्योंकि वीडियो पता नहीं क्या प्रैंक है या गलत है, क्योंकि इन सारी चीजों का कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन साक्षात शहर काजी गाजियाबाद ये कहते हैं, आपने सुना है, अब आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं बुखारी साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि जो इस्लाम है वो किस तरह से टाइम को दो हिस्सों में बांटता है। कि इस्लाम का जो नूर है उसके आने से पहले जो सारा संसार था वो जाहिल था, और इस्लाम के नूर के आने के बाद नूर फैलना शुरू हुआ, ज्ञान फैलना शुरू हुआ। और मैं क्योंकि फिजिक्स पढ़ाता रहा हूँ अपने जीवन काल में 20 साल से, तो इसलिए मैं साइंस पे ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो इमाम साहब बैठे हैं सामने, मैं बड़े विनम्रता से ना कुरान से एक आयत इनके सामने रखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ तक यही पढ़ा है कि जो धरती है वो अपने ऑर्बिट पे घूमती है सूर्य के चारों ओर। तो कुरान में जो सूरा नंबर 18 है उसकी आयत नंबर 6 क्या बताती है, मैं पढ़ रहा हूँ उसे। ये ट्रांसलेशन है फरूक खान और नदवी जी का। यहाँ तक कि जब चलते चलते आफताब के गुरूब होने की जगह पहुंचा, तो कहते हम इतने कोई देख लें। अब ये किस्सा चल रहा है, जुल्कारनैन कोई आदमी है जिसे ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, कि वो चलते चलते उस जगह पे पहुंचा जहां पे सूरज डूबता है, आफताब के गुरूब होने की जगह पहुंचा। तो इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि धरती पे कोई ऐसी जगह है जहां पे सनसेट होने वाला है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, तो आफताब उनको ऐसा दिखाई दिया कि वह काले कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है। तो जब वो उस जगह पे पहुंच गए जहां सूरज डूबता है, अब उन्होंने देखा कि जो सूरज है वो एक कीचड़ के चश्मे में, काले कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है। तीसरी लाइन है, और उसी चश्मे के करीब एक कौम को भी आबाद पाया। तो ये जो जगह है धरती पे जहां पर सूरज डूबता है, वहां पे जुल्कारनैन आई विटनेस है कि वहां पर सूरज एक कीचड़ के चश्मे में डूबा, और वहां उसके आसपास एक कौम रह भी रही है, कुछ लोग रह रहे हैं वहां पर। तो हमने कहा, ए जुल्कारनैन, ख्वाह इनके कुफ्र की वजह से इनकी सजा करो कि ईमान लाएं, या इनके साथ हुस्न सलूक का शेवा इख्तियार करो। तो वहां पर जुल्कारनैन जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसे कहा कि ये काफिर हैं, तो तुम चाहो तो इन्हें माफ कर दो, या तुम जो डिसीजन लेना चाहते हो ले सकते हो। फिर आयत नंबर 87 है, इस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। जुल्कारनैन ने अर्ज किया कि शख्स सरकशी करेगा तो हम उसकी फौरन सजा कर देंगे, आखिर फिर वह कयामत में अपने परवरदिगार के सामने लौटा कर लाया ही जाएगा और वह बुरी से बुरी सजा देगा। अब अगली जो है 88वीं, उस पर चलते हैं। और जो शख्स ईमान कबूल करेगा और अच्छे काम करेगा तो वैसा ही उसके लिए अच्छे से अच्छा बदला है, और हम बहुत जल्द उसे अपने कामों में से आसान काम करने को कहेंगे। और फिर जो आयत नंबर 90 है उस पे ध्यान दीजिए। अब वही जुल्कारनैन है, वो आगे जा रहा है
यहाँ तक कि जब चलते चलते आफ्ताब के तुलू होने की जगह पहुंचा, तो अब जहां पर सूरज डूबता है वो जगह वो देख चुका है। अब वो आगे चलता है जहां से सूरज निकलता है, तो उसकी भी जगह है धरती पे, वो वहां पहुंचा। तो आफ्ताब से ऐसा ही दिखाई दिया, कुछ लोगों के सिर पर उस तरह तुलू कर रहा है कि वहां पर उनको छिपने की जगह नहीं थी, वहां पर भी लोग रह रहे हैं। तो जो कुरान मजीद का नूर फैला है संसार भर में पिछले 1400 साल से, वो आज तक हमसे छिपा हुआ रहा। मैंने फिजिक्स की किताबों में तो ये पढ़ा था कि ऑर्बिट है धरती, और ऑर्बिट पे घूमती और स्पिन करते कितने दिन और रात होते हैं, लेकिन ये जो इस्लाम का नूर आया है वो ये कहता है कि धरती पर ऐसी जगह है जहां पर सूरज डूबता है और वहां उसके आसपास लोग भी रहते हैं, काले कीचड़ का चश्मा है, और जहां से उदय होता है वहां पर भी लोग रहते हैं। तो इसलिए आज से अगर ये बातें एक ही आदमी दोनों जगह गया हुआ है। जी, दोनों जगह पे गया हुआ है। तो इसलिए मुझे ये देखते हुए तो साइंस छोड़ के इस्लाम कबूल करना चाहिए अगर ये सारी बातें सच हैं तो। चलिए, मैं अभी हमारे साथ मुस्लिम युवा विचारक उसामा शेख जुड़े, उनके पास जाऊं उसके पहले एक बार मैं हमारे साथ पंडित महेंद्र पाल आर्या जी है। महेंद्र पाल आर्या जी, आप भी तो कभी जब इमाम थे तो आप भी यही पढ़ाते थे कि धरती एक जगह है, चांद और सूरज घूम रहा है? नहीं, मेरी पढ़ाई ऐसी नहीं थी, और इस पे जो मेरा स्ट्राइक हुआ तभी तो मैं निकला। हाँ, मुझे मेरे मन को जो कुरेदा इससे मैं निकला। अब एक बहुत सीधी सी बात है, हमारे यहाँ भारत में अभी रात है, अमेरिका में दिन है, तो सूरज डूबा या निकला? मियाँ जी से पूछिए। हाँ, बुखारी जी, निकला या डूबा? देखिए, दुनिया है, इसमें कोई इख्तिलाफ की बातें तो है नहीं है। हाँ। और अमेरिका में धरती ठहरी हुई है, धरती चल रही है, धरती घूम रही है, सूरज झुका हुआ है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं है जिन लेकिन मैं कुरान की आयत सामने पेश करना चाहूँगा। इन चीजों में बहस करने का जो है मतलब नहीं, उन्होंने अपना वर्जन बता दिया, इसलिए आप अपनी बात और उसी ने जमीन में उसके ऊपर से पहाड़ पैदा किया और उसी में उसके बरकत अता की और उसी ने मुनासिब अंदाज पर उसमें सामान माइशत का बंदोबस्त किया। ये सब 4 दिनों में हुआ है। तो सूरज बनाने से पहले अल्लाह ने 4 दिन कहां से गिना, कैसे गिना? हाँ, दिन तो सूरज उगने और डूबने से अगर गिना जाता है तो फिर वो 4 दिन में सूरज कैसे बना? नीचे वाली आयत में और नीचे वाली आयत में एक मिनट ये बुखारी जी से एक बार पूछ लेते हैं ना। बुखारी जी, जरा जो महेंद्र पाल आर्य जी ने पूछा है उसका कोई जवाब है आपके पास? क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने 4 दिन में सूरज बनाया, ऐसा कह रहे हैं, लिखा है, कहा, वो उन्होंने पढ़ के भी बताया। तो जो दिन है वो दिन गिने कहां से? क्योंकि दिन तो सूर्योदय सूर्यास्त से गिने जाते हैं। जब बना है, जब दुनिया नहीं थी। हाँ, दुनिया बाद में बनी है, तो दिन कहां से गिने? हाँ, तो सूरज का अपना काम है, अपने काम के लिए बनाया है उसने, इसमें क्या परेशानी? हाँ, तो जब बनाया तो 4 दिन में बनाया, वो 4 दिन कहां से गिने, ये वो पूछ रहे हैं। 4 दिन कहां से गिने? हाँ, वो मालिक है, वो चाहे जहां से गिन ले। अच्छा, ठीक है, उन्होंने कह दिया कि वो चाहे आप आगे अभी पढ़िए। ठीक है। हाँ, तो वसीम रिजवी ने जो ये PIL डाला है वो अल्लाह की मर्जी से डाला या जो सुरेश चौहान हाँ मर्जी से डाला? क्या आ रहा है? ऐसा है, वो आपका कहना है कि अल्लाह से मर्जी से सब कुछ होता है, बराबर? बिल्कुल। तो फिर वसीम रिजवी जी ने जो सर्वोच्च न्यायालय में PIL डाली है 26 विवादित आयतें हटाने के लिए, ये भी तो अल्लाह की मर्जी से डाली होगी ना? कौन से? वसीम, अल्लाह ने तो मना किया है इन चीजों को। नहीं तो फिर आप तो कह रहे हैं कि सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होता है। चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं। ये कई बार चर्चा में आया है। महेंद्र पाल आर्य जी, अल्लाह ने दुनिया में सबको छूट दे रखी है। हाँ, दुनिया में अच्छे काम करो या बुरे काम करो, इनका हिसाब किताब आखिर क़यामत के दिन होगा। एक मिनट, अल्लाह ताला चांद और सूरज से पूछ रहे हैं, तुम तो खुशी खुशी आए या जबरदस्ती में आए? चांद और सूरज से बात करना संभव है? क्यों नहीं, वो सबसे बात कर सकता है। भाई नीरज जी विज्ञान के हैं, अल्लाह सबसे बात कर सकता है, अल्लाह से बात कर सकते हैं, जिसे वो चाहे जो चाहे दे दे। मानव कहलाने वाले और जो चाहे ले ले, उसकी कुदरत की कोई इंतहा नहीं है उसकी कुदरत। सूरज से पूछ रहे कि तुम खुशी खुशी आए
या जबरदस्ती में आए? चांद और सूरज से ये पूछना संभव है? चलिए हम उन कल्पनाओं पर बात करने के बजाय इसके वैज्ञानिक वाला जो हिस्सा है उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रिजवी जी कुछ दिखा रहे हैं क्या? रिजवी जी कुछ बोल रहे हैं? अच्छा चलिए, हमारे साथ उसामा जुड़े हैं। ओसामा नहीं, उसामा। हाँ उसामा। हाँ सर, ओसामा हो भी नहीं सकता। ओसामा होता तो आप यहाँ नहीं होते, मैं भी यहाँ नहीं होता। हाँ, कोई बात नहीं। ओसामा ऐसे ही पहुंचाए जाते, इसलिए ओसामा बने रहने में ठीक है। आप इसका उत्तर दीजिए। हाँ, मैं उसामा ही हूँ। हाँ। एक तरफी बात मत कीजिए आप भी। हाँ, बोलिए। हाँ, उत्तर दीजिए ना। इन्होंने भी कहा, जो शहर काजी हमारे सामने बैठे हैं बुखारी जी गाजियाबाद के, उन्होंने भी ये कहा कि धरती फिलहाल एक जगह है, सूरज घूमता है और फिर जब चाहेंगे तब धरती भी घूमेगी। सबूत लो, 1 मिनट, सबूत लो, रुक जाओ। हेलो, उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है? बोलिए मुझे। अरे भाई, अभी हमने कई वीडियो चलाए और यहाँ हमारे साथ बुखारी जी बैठे हैं, उनको पूछा गया कि सूरज घूमता है क्या, तो इन्होंने कहा कि सूरज ही घूमता है और धरती एक जगह है। किन्होंने? कौन है? कौन बोले वो? काजी है, शहर काजी। काजी जी है। हाँ, लो सूरह 36 आयत 40। न तो आफताब ही से ये बन पड़ता है कि वह महताब को जा ले, और न रात ही दिन से आगे बढ़ सकती है। चांद, सूरज, सितारे एक अपने अपने आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। अब मुफ्ती साहब की नहीं, कुरान की सुनी जाएगी। सूरह ले लीजिए, आप दिखाइए स्क्रीन पर। आप कह रहा है कि बताइए कि दुनिया घूमती है या सूरज घूमता है? अभी आपके इमाम साहब ने कहा कि सूरज घूमता है। सुनिए, आप बोलने नहीं देते हो। सुनिए, सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, सारे ग्रह, सूरज, धरती, सब। नहीं तो मतलब जो दिन रात हमारी दुनिया में होता है, ये धरती के घूमने से होता है या सूरज के घूमने से होता है? सर, आज साइंस जो बता रही है ना, वही होता है। कुरान बता रहा है, जब सारे घूम रहे, धरती भी घूम रही है और सूरज भी अपने में घूम रहा है। जो इन्होंने अभी पढ़ के बताया, उस पर आप कुछ कहेंगे? जो अभी यहाँ पर ओसामा ने पढ़ के बताया कि कुरान यहाँ ऐसा कह रहा है। सुरेश जी, ये पता क्या, वहां पर थोड़ी वेग वर्डिंग है जिसको ये यूज कर रहे हैं। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बोला कि 1886। सामा जी, मेरा आपसे बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। सूरह 18 आयत नंबर 86, सूरह 18 आयत नंबर 90, इन दो के बारे में बता दीजिए। क्योंकि 1886 बता रही है कि जो सूरज है वो मटमैले चश्मे में डूबता है, और 1890 बता रही है कि वो एक जगह से राइज कर रहा धरती के ऊपर। सर, बार-बार उसामा जवाब देना जो अभी इन्होंने पूछा है। बोलिए। अरे उनकी आवाज सर आ ही नहीं रही है, मैं बता रहा हूँ, म्यूट कर दिया जाता है 10 बार, क्या करूँ मैं? जवाब है मेरे पास। आप मुझे बताएं नीरज जी, मैं उनको बताता हूँ, वो एक्चुअली अलग टेक्नोलॉजी पे जुड़े हैं। सूरह नंबर 18 आयत नंबर सूरह नंबर 18 आयत नंबर 86। कीचड़ वाला मामला। हाँ, कीचड़। हाँ, वहाँ लिखा क्या है, उनसे पूछिए जरा। उन्होंने तो बोल दिया ना, आप बताइए। उनको रिपीट कर रहे तो मैंने सुना नहीं, म्यूट कर देते हो सर आपके चैनल वाले। हाँ बोलिए नीरज जी, बोलिए। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, यहाँ तक आप रिपीट कीजिए। सुरेश जी, आप रिपीट कीजिए। अभी सुनाई दे रहा है जो बोल रहे हैं? नहीं दे रहा है सर, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो आप पढ़िए ना, आप पढ़िए। चलो, ये सही है कि नहीं बताएंगे, अभी समय खराब मत करो, जल्दी करो। 10 मिनट बचे हैं। सुनिए। हाँ, यहाँ तक कि जब चलते चलते आफताब के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो आफताब उनको ऐसा दिखाई दिया कि गोया वह काली कीचड़ के चश्मे के में डूब रहा था। उनको दिखाई दिया, जैसे हम अगर किसी बीच के, अभी चौपाटी पर हम खड़े तो हमको दिखाई देता है उस तरह। मुझे पता है ये जो ट्रिक आप लगा रहे हो, मुझे पता है। पहले सेंटेंस पे रोक रहा हूँ मैं आपको। पहला सेंटेंस है गुरूब होने की जगह पर पहुंचा, जिससे पता चलता है कि ऐसी जगह है जहाँ पे डूबता है। पहले इसका आंसर दे दो सर। जहाँ सनसेट होता है ना, जैसे हम सनसेट की जगह पर पहुंचते हैं ना, गुरूब होने की, सनसेट की जगह, कोई जगह नहीं होता नहीं है। सनसेट और कोई जगह नहीं है, धरती पे तो कोई जगह नहीं है। वो एक कहावत है श्रीमान जी।
हमें तो सूरज डूबता और सब जगह से दिखता है ना, पूरी धरती से दिखता है। की जगह पर यहाँ पर है इसका ये एक मतलब जगह नहीं हुआ पर पहुंचा कि जहाँ हम सूरज डूबता है। अच्छा, चलिए, इसका मतलब आपका ये कहना है कि ये काव्य रचना है, इसको विज्ञान की तरह सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा। आप अपने तरफ से अजम्पशन मत लगाए सबसे पहले। नहीं, तो आप कह रहे हैं ना कि ये कल्पना है, आपने कहा ये कल्पना है। मैंने कल्पना कब बोला? मैंने तो कल्पना बोला ही नहीं, रिपीट करके देख लो। नहीं, तो आपने क्या बोला? उन्होंने, अरे आप बोलने देते ही नहीं हो सर, कभी म्यूट कर देते हो, कभी कुछ और कर देते हो। बोलो, सुनाई दे रहा है, बोलिए, बीच में मत बोलो। सुनिए, यहाँ लिखा है, यहाँ तक कि जब चलते चलते आफताब के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो आफताब उनको ऐसा दिखाई दिया कि गोया वह काले कीचड़ के चश्मे में गोया ब्रैकेट में है, जो शब्द गोया वो ब्रैकेट में है, वो जानबूझ के डाला गया है। दिखाई हमको ऐसा देता है कि सनसेट हो रहा है, जबकि सनसेट नहीं होता। ब्रैकेट में डाला जैसा उनको दिखाई दिया। ऐसी जगह कहाँ है सर? जो चौपाटी पे जाओ, चौपाटी पे खड़े होगे किसी भी बीच के जगह पे, बीच में ना बोले। पहली बात, आप कोई भी चौपाटी पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि सनसेट हो रहा है, आप एक आफ्ताब के डूबने की जगह पर पहुंचे हो। कीचड़ की कौन सी जगह है? कुरान, वो कीचड़ कहाँ पर कीचड़ में डूबता हुआ देख लिया भाई? ये सूरज कौन से कीचड़ में डूब रहा था जो उसने देख लिया? वहाँ होगा कुछ। अब ये आपको कीचड़ से प्रॉब्लम नहीं है, आपको सॉल्यूशन मिल गया ना। अगर वो इतनी सामान्य बात होती, हमें कुरान से प्रॉब्लम है, और कुरान के अंदर जो आपने नए तरीके का विज्ञान दिया उससे भी प्रॉब्लम है। आप पहले ये बताइए कि क्या विज्ञान कौन सी कीचड़ थी? आयत के आगे आप अरे कौन पहली बात 26 आयत पर बात होने वाली थी। चश्मा था 26 आयत पर बात होने वाली थी। ये जगह आप बता 26 आयत से ये साइंस पर जाहिराना आ रहे हो, कुरान की आप मुझे कोई तकरीर प्रॉब्लम मत नहीं है। कीजिए। ऐसा एक मिनट थोड़ा मैं इस पे अपना तर्क देता हूं। एक मिनट रिजवी जी, उसामा, अगर ये इतनी कॉमन बात होती, जो कि आप चौपाटी की बात करें, सनसेट तो हिंदुस्तान में कई सनसेट सनराइज पॉइंट है, दुनिया भर में कई है, तो अगर इतने कॉमन पॉइंट की बात होती तो कुरान में विशेष करके क्यों लिखी जाती कि वहां दिखाई दिया और जहां डूबा, फिर जहां से वो सनराइज हुआ वहां पहुंचा? तो इतनी कॉमन बात होती तो वो क्यों लिखी जाती? काजी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इमाम, ये इसलिए लिखी गई है कि अल्लाह की कुदरत क्या क्या है। हाँ, और अल्लाह ने इस ज़मीन को, इस आसमान को, इस दुनिया को, इस जहान को बनाया है, इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हैं, किस किस तरीके से उसके कब्जे में है ये उसकी कुदरत का मुजाहरा है। तो यही तो वो पूछ रहे हैं कि वो सूरज कहाँ कीचड़ में डूबा? बुखारी साहब, वो कीचड़ बता दीजिए कौन सी थी जहां आप सिकंदरी बताइए, आप चश्मा अब हयात बताइए। अगर इतनी बड़ी अरे भाई, कुरान में लिखी भी कोई चीज हम मानते ही नहीं, तो हम बताएं मत मानिए। आपके न मानने से क्या होता है? आपकी औकात क्या है इस मामले में? नहीं, छोड़ दीजिए, आप ना बताइए। कोई औकात नहीं है, आपको कोई नहीं मानता। आप अपना बताइए, रिजवी जी का छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए। कोई औकात नहीं है, आप इतना नाराज मत होइए, लेकिन हमें ये बता दीजिए वो कौन सा चश्मा वो कीचड़ की जगह थी, और वो जगह बता दिए कि जहां सूरज डूबता है, वो पॉइंट बता दिए। भाई मैं भी जाके देखना चाहता हूं। एक मिनट रिजवी जी, ये आपसे चश्मे को अभी साइंटिस्ट नहीं कर पाए हैं। रिजवी जी, दुनिया पे रिसर्च चल रही है, चलती रहेगी, पता लगता रहेगा। वो चश्मा भी देखना है और वो पॉइंट भी देखना है जहां सूरज डूबता है। रिजवी जी आपसे नाराज, आपको नहीं बताएंगे, ये मुझे बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। आप ही पूछ लीजिए, आपको नहीं बताएंगे, आपसे नाराज है। अच्छा, आप मेरे से तो नाराज नहीं है, मैं तो आप दोनों को एक मिडिलमैन की तरह मंच दे रहा हूं बुखारी जी अपनी बात रखने के लिए। आप मुझे ही बता दीजिए कि वो सूरज कहां, कौन से कीचड़ में और कौन सा चश्मे में डूबा था। ओ, इनको मत बताइए, मुझे बताइए बुखारी जी। देखिए, दुनिया अभी पूरी इतनी बड़ी है, अभी कोई साइंस पूरी दुनिया को नहीं ढूंढ पाया। अभी तो सैटेलाइट से एक सेंटीमीटर में आपकी गाड़ी का नंबर बताया जा सकता है। आप तो सैटेलाइट से पूरी दुनिया का वर्णन किया जाता है, देखा जा सकता है। आपका कहना है पृथ्वी पर ही आप सब जगह पहुंचे नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं? चश्मा आब हयात का है, दुनिया में कौन पहुंचा अभी तक? नीरज जी क्या कह रहे हैं? बुखारी जी क्या कह रहे हैं? नीरज जी। जी, मुझे बुखारी जी का जो लॉजिक है वो समझ में नहीं आता कि वो इस्लाम का नूर है। मेरी बुद्धि कम है क्योंकि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ। मैं अब इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ। ये सुरेश जी, ये पता क्या करते हैं, एक तो ये घुमाने की कोशिश करते हैं कि मगरिब के जो शब्द है उसको हम मगरिब का टाइम मान सकते हैं कि वो सनसेट के टाइम पे पहुंचा,
इसलिए मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि वहां लिखा है वो डूबने वाली जगह पर पहुंचा। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूँ। दूसरा है क्या बोलते हैं कि उसे ऐसा लगा। अब वहां पे जो गोया शब्द है वो ब्रैकेट में डाला हुआ है। वो हम सब जानते हैं कि ब्रैकेट में शब्द तभी डालते हैं जब आप अपनी ओर से कुछ ऐड करते हैं। लेकिन मैं फिर भी उससे भी एक स्टेप आगे ले जाता हूँ। जो हदीसें मानी जाती हैं, सुन्ना अबू दाऊद हदीस नंबर 4002, जिसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जो ये जिसको पैगंबर बोलते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम, ये बात तो सुनाई दी। हाँ, ये बात सुनाई दी। एक मिनट, ये सुनाई दी। अभी आप लोग ने म्यूट नहीं किया, अभी म्यूट नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं किया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो 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 ओसामा, सुनो ओसामा, सुनो ओसामा, सुनो। हाँ पूरा गेम देख लिया मैं कल, चैनल का पूरा गेम। अरे गेम करना होता तो बुलाते नहीं, अकेले कार्यक्रम कर देते। क्या कर रहे थे गेम किया? अरे हम तो तुमको विचारक लिखकर बिठा रहे हैं। मैंने आया तो कि फेर बदल की गई, मेरी आवाज बंद कर दी गई, बहुत सारा गेम किया गया, देखा मैंने। एक बार भी ऐसा हुआ होगा तो मैं वो पूरा एपिसोड दोबारा करूंगा। एक भी ऐसा दिखा दो, सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं उस एपिसोड को दोबारा करूंगा। मेरे पास ओरिजिनल ऑडियो है, ओरिजिनल ऑडियो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो एक बार सुन लेना। अभी नीरज यात्री जी जो बात को कह रहे हैं उसको सुन लेना, फिर जवाब देना। हाँ नीरज जी, मैंने आपको ये दोनों ट्रिक बता दी इनके। एक तो गोया जो ब्रैकेट में लिखा उसे यूज करके ऐसा शो करते हैं कि मान लो उसको एक इल्यूजन हुआ, ऐसा लगा के डूब रहा है। अब ये जो हदीस है सुन्नन दाऊद में से है, हदीस नंबर है 4002। इसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का एक साथी है उनके साथ जिसका नाम है अबू जार। वो बता रहा है कि मैं पैगंबर के पीछे बैठा हुआ था, पैगंबर और मैं गधे पर सवारी कर रहे थे, और ये वो समय था जब सूरज डूब रहा था, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात आई है, व्हाइल द सन वाज सेटिंग। तो वो कहता है कि पैगंबर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि जो सूरज है कहाँ डूबता है? तो जो ये अबू जार था उसने बोला कि ये तो अल्लाह का जो पैगंबर है वही बता सकता है, उसी को सबसे ज्यादा पता होगा। तो अब जो अल्लाह का पैगंबर वो आंसर दे रहा है वो क्या है? ये डूबता है एक गर्म पानी के चश्मे में। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उसके मुंह से जो इसे अपना रसूल बोलते हैं, उसके मुंह का सेंटेंस है इट सेट्स इन अ स्प्रिंग ऑफ वार्म वाटर। अब यहाँ पर इनको खेलने का भी कोई ग्राउंड नहीं मिलेगा। पूछिए इनसे क्या जिम्नास्टिक्स कर सकते हैं। गलत हदीस बता रहे हो, अपनी मर्जी से उसमें असम्पशन डाल रहे हो। और हाँ, इसमें एक और खेल खेल सकते हैं कि जो हदीस है वो ऑथेंटिक नहीं है, तो मैं उसकी ग्रेडिंग बता देता हूं। लिखा हुआ है सही हदीस है, सही इन चेन। अरे आप अपने चेहरे पे लाइट नहीं लगा रहे हो, डर के मारे, और हमको बता रहे कि हम आवाज बंद करें। सर आप आवाज बंद कर रहे हो, डरने का क्या है? तो चेहरे पे लाइट भी नहीं लगा रहे हो कि कोई आपको देख ले। अरे क्या इतना डरना है? जब डिबेट में बैठ रहे तो मुंह काला करके बैठने की जरूरत क्या है? डर जितने लोग हैं ना वो चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अभी अब मैं महेंद्र पालारे जी के पास चलता हूँ। महेंद्र पालारे जी जो बात यहाँ पर अभी नीरज जी ने कही या इन सब ने कही, इस पर आपका क्या कहना है? आखिर कुरान और विज्ञान बड़े परिप्रेक्ष्य में बताइए। अब इसको सूरज और इसको मत पकड़ के बैठिए। महेंद्र पालारे जी। अरे अल्लाह तो बाज महिलाओं को भी संतान दे देते हैं। बाज महिला उसको कहा जाता है जो कभी संतान जन्म न दे सके। वो इब्राहिम के पत्नी को भी दिया, और एक पैगंबर और थे जकरिया, उनके पत्नी को भी दिया। अल्लाह तो आसमान से खाना भेजते हैं ईसा को। तो अल्लाह ने 100 साल में खाना सड़ा गला नहीं, गला कंकाल बन गया। इब्राहिम भी जू का तू है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन अव बा'द। अच्छी अरबी तो यहाँ के मुसलमानों को भी नहीं आती। आयत नंबर 259 एंड 260 दोनों आयत को देखिए कि 100 साल में उसका जो खाना रखा था वो बिल्कुल ताजा रहा, और उसने जो गला बन रखा था गला का कंकाल बन गया। ये है अल्लाह का साया। चलिए वैसे आपके बुखारी जी यहाँ से तारीफ कर रहे हैं कि आपकी जो अरबी है वो बहुत अच्छी है। क्यों बुखारी जी, आप तारीफ करेंगे कि नहीं इनकी अरबी की? बाकी सहमत हो ना हो, जिसने जिस मौजू पे मेहनत करी है उसको मिलती है। चलिए आपकी मेहनत के काबिल है। इधर कम से कम ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने इसमें, ये पहले मुसलमान थे, आप जानते हैं?
शुक्रिया ये मेरठ के हाजी मेरी पढ़ाई दर्स निजामी से है साहब। मैं आलिम हूँ, आलिम फाजिल हूँ, मैं हाफिज भी हूँ, मौलवी भी हूँ और दर्स निजामी से हूँ। आरो छोड़ के अभी सनातनी हैं। ये भी बताएं कि मैं मदरसा अमीनिया इस्लामिया कश्मीर के दिल्ली से हूँ। हाँ बताइए, ऐसा व्यक्ति जब आपसे सहमत नहीं है तो फिर क्या कहेंगे बुखारी जी आप? देखिए, सहमत होना और बात है। हाँ, वो अपनी अपनी सोच होती है, अपनी फिक्र होती है, अपनी अपनी मालूम। उनका कहना है कि 2 + 2 4 होने चाहिए। जहां 2 + 2 4 नहीं होते, मैं उसको विज्ञान नहीं मानता, गणित नहीं मानता। ये 2 और 2 4 का कोई इख्तिलाफ है ही नहीं कहीं भी, इसमें मतभेद कहाँ है? तो फिर आप ये विज्ञान जो सूरज के बारे में कहता है उसको क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं? नाम है, रिसर्च चल रही है, दुनिया रिसर्च। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि अभी प्रोग्रेस है, थी आज क्या है, रोज आगे बढ़ती जा रही है। आपकी किसी वैज्ञानिक का नाम बताएंगे जो ये रिसर्च कर रहा है? रिसर्च दुनिया जब से पैदा हुई चली रही है। अच्छा, चलिए हम कार्यक्रम के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं नीरज जी के पास जाता हूं। नीरज जी, आज का हमारा विषय था कुरान और विज्ञान, तो और कुछ वैज्ञानिक बातों पर आपको आपत्ति है? हम केवल एक ही मुद्दे पे चर्चा करेंगे, ऐसा ना हो, क्योंकि हमको अभी वाइंड अप की तरफ जाना है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि 6 तारीख को मंगलवार को हम मेगा एपिसोड करेंगे, जिसमें सारी आयतें को लेकर हम कोई टाइम बाउंड नहीं रहेंगे। सोमवार को जितना टाइम देना है देंगे, लगातार मेगा एपिसोड करेंगे और सारी आयतों को एक ही दिन में ग्रुप करके हम उस पर अंतिम डिबेट करेंगे। उसमें हम दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम को भी बुला रहे हैं, बुखारी को। ये बुखारी जी भी रहेंगे और उसामा भी रहेंगे। मैं नीरज जी आपसे समझना चाहता हूं कि और क्या क्या वैज्ञानिक आपत्तियां है, उतना ही बताइए। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। जो सूरा नंबर 67 है उसकी आयत नंबर 5 है। हाँ, उसमें लिखा है, और हमने नीचे वाले आसमान को चिरागों से जीनत दी है और हमने उनको शैतानों के मारने का आला बनाया और हमने उनके लिए दहकती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। अब इसका अर्थ है कि जो इस्लाम की थियोलॉजी है उसके अनुसार 7 आसमान होते हैं, जिसको मॉडर्न साइंस नहीं मानता, क्योंकि आसमान जैसी कोई जगह नहीं है। अब ये जो मौलाना साहब है, इनसे मैं थोड़ी सी सहानुभूति है कि इन्हें अपनी किताब का प्रचार करना होता है। वो एक ऐसे टाइम पे थी या ऐसे व्यक्ति ने लिखी थी जिसे इन चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो अब ये बता रहे हैं इस किताब में क्या लिखा है कि जो सबसे नीचे वाला आसमान है उसके नीचे चिराग लगे हैं, और शैतान क्या करते हैं, जो शैतान होते हैं वो कई बार ऊपर जो फरिश्ते बात कर रहे हैं वो सुनने के लिए कान लगाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें जो मिसाइल छोड़ी जाती है, वो जो टूटता हुआ तारा है ना, जो टूटता हुआ तारा को असल में अल्लाह मियां मिसाइलें छोड़ रहे होते हैं उनको मारने के लिए। अच्छा, अब विज्ञान ये कहता है कि जो छोटे छोटे आसमान में जो छोटे छोटे पत्थर घूम रहे हैं वो कभी कभी चलते हुए जब धरती के वातावरण में आते हैं, वायुमंडल में आते हैं, तो वहां फ्रिक्शन के कारण वो जल जाते हैं। तो मॉडर्न साइंस ये बोलता है, लेकिन इस्लाम का जो नूर है वो ये कहता है कि जो अल्लाह ताला है वो जो 7वें आसमान पे बैठा वो देख लेता है कि फरिश्तों की आवाज सुना, फिर वो चमकते हुए तीर उनको मारता है जलते हुए। और ये जो है कुरान और साइंस का आपस में एक और पॉइंट ऐसा है जहाँ पे बहुत टकराव दिखाई देता है, और उसे जस्टिफाई कर पाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँ। तो इतनी ये बात रह गई थी। तो मैं उसामा के पास चलता हूँ। उसामा, जो बात यहाँ पर नीरज जी ने कही है उस पर कुछ कहना है? हाँ सर, उनका मुद्दा है कि 7 आसमान क्या है, कैसे है, वही ना? हाँ, 7 आसमान की बात कर रहे हो कि आपको पता है आसमान जो होते हैं अरबी में उसको समा और समावाती कहा जाता है। समा के वर्ड 2 है, एक होता है ऊपर की तरफ और एक होता है बादल के लिए, और समावाती आसमानों के लिए होता है। अब मैं ये प्रूफ करता हूँ 7 आसमान कैसे है। सुनिए, 7 आसमान इस तरीके से है कि जब हम हदीस पढ़ते हैं तो हदीस में नबी बोलते हैं एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी कुछ इस तरह है कि हम एक डेजर्ट में रिंग फेंक दे उतनी, और वैसे ही 7 आसमान है। उसी तरह 7 आसमान मतलब उतना स्पेस है, एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ सेम स्पेस, दूसरे से तीसरे की तरफ और तीसरे से चौथे और चौथे से 5वें की तरफ। साइंटिस्ट बोलते हैं अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें ना तो भी हम स्पेस को पार नहीं कर सकते। तो फिर रिंग फेंकने में कैसे हो गया? क्या फिर रिंग एग्जाम्पल दिया नबी ने, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल दिया नबी ने एग्जाम्पल दिया है कि एक दूरी इतनी है ठीक है, कि तुम कोई एक बात रिंग नहीं, आप फेंको। अपने बात रखिए। आपने नीरज जी ये इस पर कुछ आपका उत्तर है? जी, ये जो नबी थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो एक बकरी जैसे जानवर पर बैठ के 7वां आसमानों का सफर करके आए थे, तो उन्होंने शायद इनको आ जाओ इधर आओ, खाया आ जाओ होगा, इस इधर आओ प्रकार का नीरज हदीस जी, में आता है। बस इतना बोल दिया आपने, आओ इधर आंसर देता हूँ, इधर आओ। समस्या ये है, जो इधर मेरा आओ। पॉइंट था एस्ट्रॉइड्स के बारे में था, कि वो कह रहे हैं कि उनको जिन्नों को मारने के लिए जो अल्लाह ताला है वो मिसाइल छोड़ता है, तो उसे लोग टूटता हुआ तारा बोल देते हैं। एक तो ये ऑब्जेक्शन है जिसे अभी इन्होंने आंसर नहीं दिया। और 7 आसमान की बात करें, आसमान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, तो ये उसको कैसे कह रहे हैं कि नीचे वाला आसमान ऊपर की तरफ बोला गया है, मतलब समझो आसमान का अगर आप मीनिंग निकालोगे अरबी का हिंदी में करोगे तो 3 मीनिंग निकलते हैं। ऊपर की तरफ आसमान कहा जाता है। अरे अल्लाह का साइन तो अल्लाह चांद को भी टुकड़ा कर देते हैं साहब, अल्लाह चांद को भी टुकड़ा 2 टुकड़ा बना देते हैं। और वो भी मोहम्मद साहब में क्यों जाते हैं? मोहम्मद साहब में क्यों जाते हैं? चांद 2 टुकड़ा हुआ, इससे अंदाजा लगाइए अल्लाह का क्या साइंस है। अच्छा बुखारी जी, ऐसा तो कहा ही गया है ना कि चांद के 2 टुकड़े किए थे। सुरेश जी, इनका क्लेम ये होता है, कहा है ना? इनका क्लेम ये है। अच्छा, कहाँ है ऐसा? सिंपल किताब है। हाँ, और इस्लाम नीरज जी थोड़ा जोर से बोले, आपका आवाज कम आ रहा है। इस्लाम तो साइंस की दावत देता है कि हमारे निशानियों पे गौर करो, अल्लाह ताला हाँ, इसलिए तो हम चर्चा करें, इसलिए तो हम चर्चा लोग मजहब को समझ। एक मिनट नीरज जी को सुनते हैं। नीरज जी कुछ कहना, इनका स्टेटमेंट ये होता है कि कुरान को भगवान जो अल्लाह उसने बनाया ताकि बिल्कुल स्पष्ट मैसेज जा सके, कि बिल्कुल सिंपल बनाया, लेकिन फिर उसके बाद इनको ट्विस्ट करना पड़ता है कि जो आसमान कह रहे थे उसका अरबी में मतलब ये होता है एक बादल है, एक ऊपर को जाना है। तो अल्लाह इतनी सिंपल किताब क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि हम तो जब कोपरनिकस के लॉ पढ़ते हैं वो लैटिन भाषा में थे, वहां से अंग्रेजी में ट्रांसलेट होते हैं, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, तो भी उसका मीनिंग नहीं होता। ये संसार की अकेली, ये संसार की अकेली किताब है इसका ये मतलब है कि डीप डाउन पढ़ना पड़ता समझ के, बीच में से आयत नहीं खींचनी पड़ती, एक आयत पढ़ के नहीं समझता, कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना पड़ता है तो समझ में आएगा। पढ़ो टाइम दे रहा हूँ मैं, शो आगे लेके गया हूँ, तब भी समझ में नहीं आएगी। तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत है, तुम लोगों को पढ़ने की कुरान जरूरत को है, पढ़ने तब भी समझ में नहीं आएगी। अरे पढ़ो भाई, मैं कुरान में समझदारी वाली कोई बात ही नहीं है। 8 मिनट आगे गया है, जल्दी करो। दे सकती है 5 महिला, वो भी 80 साल बेवकूफ महेंद्र पाजी, कुरान की गलती है, आपकी गलती है, बेवकूफ आप हो। अरे आपके दादा की उम्र के है, उनको आप बेवकूफ कह रहे हो, ये आपके संस्कार है सर। जो 5 महिला संतान जन्म देती है 80 साल की, 80 साल की बुढ़िया जन्म दे सकती है, संतान जन्म देती है। तो मैं रिस्पेक्ट नहीं अरे देता जो सलाह से ऊपर उठ जाए उसके बाद संतान नहीं जन्म सकती है महिला। चलिए हमारे साथ यहाँ काजी बैठे हैं जो कि उसामा से ज्यादा सीनियर हैं। उसामा के पास वैसे इस्लाम का कोई धार्मिक पद नहीं है, इसलिए इन दोनों में किसकी बात को माना जाए तो मुझे तो लगता है कि जो हमारे सामने बैठे हुए हैं गाजियाबाद के शहर काजी खलीफू जफर बुखारी जी, इनको मानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्यों रिजवी जी, आप भले ही सहमत होना हो, लेकिन उसामा या बुखारी में आप किसको मानेंगे? जाहिर सी बात है बुखारी एक पद पे बैठे हुए बड़े हैं, हाँ बड़े हैं और इमाम तो इसलिए उसामा आपने जो बात रखी उसके विपरीत बात यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो इस्लाम का कुरान का जो वर्जन है ये वर्जन हिंदुस्तान के सामने आ गया है। दर्शक तय करेंगे कि क्या कुरान और विज्ञान इस प्रश्न पर क्या उत्तर देना चाहिए। मैं आपके सामने सोमवार को एक और एपिसोड लेकर आऊंगा, क्योंकि रविवार के दिन हम कई मुद्दों को लेकर कार्यक्रम करते हैं। बची हुई सारी आयतें हम उस दिन लेंगे और मंगलवार 6 जुलाई को मेगा एपिसोड होगा जिसमें हम सारी 26 की 26 विवादित आयतों को अलग अलग ग्रुप में करके एक साथ इसकी चर्चा समाप्त करेंगे। उसके बाद हम हदीस के बारे में कब एपिसोड करेंगे, कब सीरीज करेंगे, इसकी घोषणा भी जल्दी करेंगे, जो कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने कहा है कि नबी के जाने के 250 साल बाद आई हुई हदीस को हम नहीं मानते और हमारे यहां से हम इसको डिस्कार्ड करने जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान इसको कब डिस्कार्ड करेगा, यह प्रश्न भी कई लोगों द्वारा उठा है। तो हदीस के ऊपर भी आने वाले दिनों में चर्चा होगी। फिलहाल आज के एपिसोड में पोल को लेते हैं कि जो पोल में पूछा गया कि क्या वसीम रिजवी जी ने कहा है कि विवादित आयतों को हटाना चाहिए, उस विषय पर आप लोगों ने किए हुए पोल में क्या है। कार्यक्रम के शुरू में 97% से शुरू हुआ पोल 99 तक जाकर पहुंचा है।
हमने भी कार्यक्रम के 8-10 मिनट बढ़ाकर यह चर्चा पूरी हो, अधूरी ना रहे, इसलिए आपके सामने बात रखी है। आपके मोबाइल में सुदर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, सदस्य बनना भी ना भूलें, क्योंकि आप सदस्य बनकर जब हमसे संपर्क करेंगे तो आप एक ऑथेंटिकेट वेरीफाइड व्यक्ति रहेंगे। चलिए, बुखारी जी, उसामा और हमारे साथ नीरज यात्री जी, महेंद्रपाल आर्य जी, और इस पूरे विवाद के पीछे जो कुछ लोगों के लिए नायक हो और कुछ लोगों के लिए खलनायक हो, वसीम रिजवी जी, आप सबका धन्यवाद। बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को लोग बढ़ रहे थे, बल्कि देखने वाले सोशल मीडिया पर, लेकिन समय की कमी के कारण हमको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। आज यही रुकते हैं, कल पुनः बिंदास बोल में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था। 3 चीनियों ने एक आयशा नामी औरत से रेप किया, ज्यादती की। ये मोहम्मद की दुआओं से ये तारों की ड्यूटी लगी है कि अब कोई जिन वहां नहीं जा सके। अगर कोई जाता भी है, चाहे वो पाकिस्तान का जिन हो या अमेरिका का हो, कोई भी नहीं जा सकता। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन को हमने इस काबिल बनाया कि ये बिछौना है। चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम की